टॉक्सिक, मिसोजिनिस्ट, वायलेंट, नेगेटिव। तो ये सारी चीजें तुम सुन ही रहे होगे जब से एनिमल मूवी आई है। ससुरा पूरा इंडिया दो पार्ट्स में बट चुका है मूवी आने के बाद। एक वो है जो बोल रहे हैं मूवी ज्यादा ही मिसोजिनिस्ट है और लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ऐसी फिल्में बनाना बंद कर देना चाहिए। वहीं दूसरे भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि मूवी एकदम सिग्मा मेल है और ऐसी और मूवीज बननी चाहिए। लेकिन कौन सी साइड सही है? तुम कौन से यूट्यूबर के साथ खड़े हो? तो क्या एक फिल्म देखकर आप जान गए कि मर्द क्या है? एक फिल्म से साबित हो गया कि मर्द सोचता कैसे है। एक फिल्म क्या रिलीज हुई, हर आदमी अपनी अपनी फिल्म रिलीज कर रहा है अपने वॉल से और बता रहा है कि मर्द को ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अल्फा, बीटा, गामा की जो कैटेगरी ट्रेंड में चल रही है उसे देखकर आप घबरा रहे हैं कि बाकी के लड़के इससे सीखकर कहीं से कॉपी ना करने लगे। आपको पता है मेजॉरिटी ऐसे लड़कों की है जो बस रणवीर जैसी बाइक लेना चाहते हैं और जिस वक्त उनके दिल दिमाग में रणवीर को बाइक पर चलते हुए एक ख्वाहिश पनपती है वो उसी पल उस ख्वाहिश को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी औकात क्या है। मेजॉरिटी ऐसे लड़कों की है जो जिस झुंड में बैठने से पहले उसे उस झुंड में अपनी औकात पता चल जाती है। मर्द के अंदर ढेर सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं जिसे ठीक करने के लिए साल में 10 फिल्में रिलीज की जाती हैं। 20 फिल्में इसलिए रिलीज की जाती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें अपनी मूंछों पर ताव देने की बजाय उसे कूदकर चोटी बना लेनी चाहिए ताकि लैंगिक समानता के आंदोलन को बल मिल सके। अपना देश तो फिर भी कुछ गनीमत वाले स्टेज में है, पर वर्ल्ड सिनेमा में साल दर साल यही कोशिश की जाती रही है कि मर्द के लिए औरत की इज्जत करने का पहला स्टेज है औरत बन जाना, औरत की तरह दिखना। दीवारों पर पुते हुए इश्तिहारों से तो हम परेशान ही थे, पर धीरे धीरे फिल्में भी हमें ये बताने लगी कि मर्द की मेजॉरिटी वाला हिस्सा औरतों को खुश करने के काबिल ही नहीं है। और ये बात ऐसी नहीं है कि हमको पता नहीं थी, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा तो इसी कोशिश में फना हो रहा है कि हमारी जिंदगी की कोई एक औरत हमसे खुश हो जाए। इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया उठा लो, हमारे लिए एक पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है कि हमें रिलेशनशिप में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। हर वक्त तलवार लटकती रहती है सर पर कि कब कौन सी तख्ती हमारे गले में डाल दी जाए। हम रिलेशनशिप में एक एक नंबर के लिए एड़ियां घिसते रहते हैं कि चलो पास हो जाएंगे, फिर एक दिन पता चलता है कि साला माइनस मार्किंग हो रही थी। 10 सही को एक गलत खा गया, फेल हो गए हम लोग। तमाम इवेंट्स होते हैं, तमाम ट्रेंड्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह अपनी कुदरती बनावट पर अफसोस करना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। एनिमल फिल्म का किरदार हमारे लिए बस एक किरदार है, कुछ बुरा है उसमें, कुछ अच्छा है, कुछ कल्पना का सबसे निचला स्तर है। आपको क्या लगता है हम अंधे हैं? हमें नहीं मालूम कि जो वो कर रहा है हम नहीं कर पाएंगे? हमें पता है हम नहीं कर पाएंगे और हम कोशिश भी नहीं करेंगे, हमारी औकात से ही बाहर है। हम थक चुके हैं, सच में थक चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। हम नहीं बन सकते सफेद कागज जिस पर कोई दाग ना हो, जिससे कोई गलतियां ना हो। एक गली के 10 लड़के नजर झुकाकर चलने वाले हैं, एक सीटी बजा रहा है तो उस एक के लिए हम 10 लोग शर्मिंदा नहीं होने वाले। पर ये हमारी आइडेंटिटी हर बार कैसे बीच में आ जाती है। द्रौपदी के केस खींचने वाले भी हम ही थे, द्रौपदी के वस्त्र खींचने वाले भी हम ही थे, उस घटना पर ठहाके लगाने वाले भी हम ही थे और उस घटना के दौरान हथेली में नाखून धसाए मुट्ठी बींचकर भी हम ही लोग बैठे थे। 100 हाथियों का बल होने पर भी दुशासन को रोक ना पाने वाले मजबूर और बेबस मर्द भी हम ही हैं और दुशासन की छाती फाड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केस धोने वाले भी हम ही लोग हैं। हम लोग मजबूत हैं, मजबूर हैं, कायर हैं, बहादुर हैं। सारे गुण अवगुण हमारे अंदर ही हैं। कौन कब बाहर आएगा हम नहीं डिसाइड कर पाते, चाह कर भी कोई नहीं कर सकता, परिस्थिति फैसले करती है। बीवी को पीटने वाले भी हम ही हैं, बीवी से पिटने वाले भी हम ही हैं, बियर बार में पैसे उड़ाने वाले भी हम ही हैं और किसी गाढ़ी नाली में खुले मुंह घुसकर घर का खर्च छानने वाले भी हम ही हैं। हम ही वो लोग हैं जिसके रहते एक लड़की रात में अकेले सफर नहीं कर पाती और हम ही वो लोग हैं जिसके होते हुए किसी रात में किसी लड़की के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हम फरिश्ता नहीं है तो हम शैतान भी नहीं है, हम कमजोर नहीं है तो हम इतने मजबूत भी नहीं है कि कोई हमारे साथ गलत ना करे। हम इंसान हैं जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ना दोस्त, हम सफेद चादर नहीं है, हम मजदूर के कंधे पर रखा हुआ वो गमछा है जिसमें महीने भर की धूल और पसीना मिला हुआ है, दारू के छींटे भी हैं उस पर। हम मैले कुचैले लोग हैं, हमें धोइए, रगड़िए, साफ कीजिए, पर ब्लीच तो मत करिए कि हमारा रंग उड़ जाए, हमारे चीथड़े उड़ जाएं। 10 प्रोग्रेसिव फिल्में हमें सुधार नहीं पाई तो एक प्रॉब्लमैटिक फिल्म बिगाड़ भी नहीं सकती।
तो चलो एक नजर मार लेते हैं मूवी के मेल कैरेक्टर्स की तरफ। रणबीर कपूर एक नंबर का टॉक्सिक मानव जो जिद्दी है, गुस्से वाला है और प्योर बैड बॉय टाइप का लड़का है। दूसरा है अनिल कपूर, अपनी वाइफ की कभी नहीं सुनता, अपने बेटे को टाइम नहीं देता और तो और उन्हें चुप करा देता है अगर वो उसके अगेंस्ट कुछ बोले भी तो, स्पेशली अपनी वाइफ को। तीसरा है रणबीर की बहन का पति, वो अपनी वाइफ को एक टूल की तरह समझता है जिसे वो पैसों के लिए यूज कर सकता है। उसके मन में अपनी वाइफ के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और चौथा है बॉबी देओल, अपनी बीवियों को वासना के लिए यूज करना और उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करना। और सेम ऐसा ही बॉबी देओल का भाई भी है। मतलब देख रहे हो, हर इम्पोर्टेंट मेल कैरेक्टर इस मूवी में टॉक्सिक दिखाया गया है और एंड में दिखाया गया है कि ये सारे टॉक्सिक मेल्स की कहानी ट्रेजेडी में ही खत्म होती है। तो चलो वही बात कर लेते हैं फीमेल्स की। तो रश्मिका, जिसको एक्टिंग नहीं आती, उससे लेकर तृप्ति तक हर फीमेल को एक भोली भाली दिखाया गया है जो इन टॉक्सिक मेल्स के बीच में फंस चुकी हैं बेचारी। इन फीमेल्स ने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस गलत लोगों से अपनी रिलेशनशिप बना ली। तो अगर हर फीमेल को प्योर और अच्छा और वहीं हर मेल को टॉक्सिक और अग्रेसिव दिखाया जाए तो इसका मतलब क्या समझें? यही कि ये मूवी मेल्स को सोसाइटी के लिए डेंजरस बताना चाहती है। ये मूवी दिखाना चाहती है कि कैसे इस सोसाइटी में मेल्स फीमेल्स को दबा कर रखते हैं, कैसे फीमेल्स को उनका हक, उनकी आवाज वगैरह नहीं दी जाती। पर नहीं, ये मैंने वैसे इस मूवी को ओवर एनालाइज कर लिया है जैसे हर दूसरा यूट्यूबर कर रहा है इसे एक एंटी फेमिनिस्ट मूवी बताने के लिए। अब देखो, हर मीडिया का हमारे ऊपर हल्का सा इफेक्ट तो पड़ता ही है, ये सब जानते हैं। पर एक मूवी जिसका तुम लोग पॉइंट ही मिस कर दिए हो, वो अचानक से तुम्हें या किसी को भी टॉक्सिक मेल नहीं बना देगी। एंड्रयू टेट फैंस को छोड़ के, जैसे कोई भी फीमेल लीड मूवी किसी को भी टॉक्सिक फीमेल नहीं बना देगी। बंगालंस को छोड़ के। क्या बोला तूने? ओके भाई, ये वाला पार्ट जोक था, इसको सीरियसली मत लेना, जैसे तुम्हें मूवी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एनिमल मूवी, अमेरिकन साइको मूवी, ये सब मूवी टॉक्सिक मेल्स को दिखाती हैं और नॉर्मल फीमेल्स को। ये उतनी ही मिसोजिनिस्ट हैं जितनी ये फेमिनिस्ट हैं, पर इनका मेन पर्पस है एंटरटेनमेंट। हाँ, मानता हूँ ऑनलाइन जो टॉक्सिक सिग्मा ग्रुप्स हैं या टॉक्सिक फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी वजह से हर किसी का नाम बदनाम है। पर एनिमल का पॉइंट एंटरटेनमेंट था और डैडी इश्यूज थे, जिसमें वो सक्सेसफुल हुई या नहीं वो सबका पर्सनल ओपिनियन है। तो कल को तो हम हर मूवी बनाना बंद कर देंगे क्योंकि एक सर्टेन ग्रुप को वो ऑफेंसिव लगी। तो नहीं, मूवीज हर टाइप की बननी चाहिए। हर क्रिएटर को अपना विजन स्क्रीन पर रखने का हक है और हर बंदे को उस मूवी को लेकर अपना क्रिटिसिज्म दिखाने का भी हक है। ये अमेरिका नहीं है और ना ही हमें अमेरिका बनना है जो हर छोटी छोटी चीज में ऑफेंड होने लगे। बाकी हाँ, अगर कोई बंदा इसी टाइप की मूवीज देखता है बस, तो उस पर ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हाँ, हर तरह की मूवीज देखनी चाहिए ताकि लाइफ में बैलेंस आए, चाहे वो वायलेंट मूवीज हो, रोमांस मूवी हो, साई-फाई मूवी हो या एडल्ट मूवी हो। लास्ट वाला फ्लो में निकल गया। पर वही बात आ जाती है कि अगर तुम एक सर्टेन मीडिया से ऑफेंड हो रहे हो जबकि वो मीडिया पर्सनली तुम्हें या सोसाइटी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता और इलीगल नहीं है, देन प्रॉब्लम मीडिया की नहीं तुम्हारी है।